हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने अपनी न्यू यूट्यूब एकेडमी MD केट ई केट एंड कोचिंग एकेडमी का आगाज़ कर चुके हैं, जिसका पहला लेक्चर फिज़िक्स पे हम दे चुके हैं। आज दूसरा लेक्चर देने जा रहे हैं। हमसे नोट्स वगैरह के लिए या किसी भी कन्फ्यूजन हो इस लेक्चर में तो उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0302312374। आज हम फिज़िक्स का इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि न्यूमेरिकल, जिनका MD कोड और ई केट के टेस्ट में अक्सर आते हैं, अक्सर औकात हर टेस्ट में इसका एक प्रॉब्लम, एक MCQ आता है, जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ विथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में मालूम करेंगे कि उनके डायमेंशंस क्या होते हैं और उनके यूनिट्स क्या होती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, पहले हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली है क्या। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर द फिजिकल क्वांटिटीज़ व्हिच कैन नॉट एक्सप्लेन बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब कि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत ना पड़े, तो उसे हम कहते हैं कि वो है फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज़ व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन by other physical quantities known as fundamental physical quantities, and the SI unit of fundamental physical quantities and SI unit of fundamental physical quantities are called basic units। तो जो SI यूनिट होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के, उनको हम कहते हैं बेसिक यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स। और छोटा सा टॉपिक है डायमेंशन। हम पहले जानेंगे कि डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन का सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन ये है कि डायमेंशन वर्ड इज यूज्ड टू डिनोट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन वर्ड जो है वो हमें फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर बताता है। इसका यूनिट कोई भी हो मगर डायमेंशन उसका वो ही होता है। एग्जांपल लेंथ है हमारी, उसका लेंथ का यूनिट मीटर भी हो सकता है, उस लेंथ का यूनिट जो है हमारा वो माइल हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, मगर उसकी जो डायमेंशन है वो हमेशा एल होती है, एल के साथ हम शो करते हैं। तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन वर्ड इज यूज्ड टू डिनोट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये हमें फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर बताता है कि फिजिकल क्वांटिटी ओरिजिनल है कैसी है, किसकी बेस किस पे है, इसका बेसिकली नेचर बताता है। ठीक है, तो आज हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एज वी नो दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7 फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7 which are number 1 length, mass, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये जो है वो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बेसिक बुनियादी क्वांटिटीज है, जिसमें से हम दूसरे यूनिट ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो इसका जो बेसिक यूनिट है फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ का बेसिक यूनिट हमारा होता है मीटर, और सिंबल होता है मीटर, METER मीटर होता है, और इसका सिंबल होता है M। बेसिक यूनिट हम पहले डिस्कस कराए हैं कि बेसिक यूनिट ओरिजिनली SI यूनिट होते हैं, तो बेसिक यूनिट जो है वो मीटर होगा, और सिंबल इसका होता है मीटर, और इसका डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन मींस लेंथ का डायमेंशन, लेंथ का यूनिट जो भी हो मगर उसका डायमेंशन हमेशा L के साथ, कैपिटल L के साथ हम शो करते हैं, कैपिटल L। ठीक है, और दूसरी हमारी क्वांटिटी जो है वो है मास। तो मास का जो बेसिक यूनिट है SI सिस्टम में वो है हमारा किलोग्राम। एज वी नो वेरी वेल, मास का बेसिक यूनिट जो है वो किलोग्राम है, जिसका सिंबल होता है kg, और इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन इसका होता है m। यूनिट मास का कोई भी हो, किलोग्राम हो, ग्राम हो, या कोई भी यूनिट हो, तो उसका डायमेंशन m ही होगा। ये नेचर बता रहा है, डायमेंशन जो है वो नेचर बताता है, इसलिए मास का नेचर बताएगा m के मास है ये। ठीक है, तो टाइम दूसरा हमारी तीसरी जो है वो है टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम का बेसिक यूनिट हम जानते हैं कि SI यूनिट और बेसिक यूनिट इज सेकंड, और इसका सिंबल होता है S, और टाइम का जो डायमेंशन होता है वो होता है कैपिटल T। और हमारी फोर्थ जो है फंडामेंटल क्वांटिटी वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा जो टेम्परेचर का बेसिक यूनिट होता है वो होता है केल्विन, केल्विन बेसिक यूनिट होता है, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है K, और इसका जो डायमेंशन है वो भी यूनिट वाला ही होता है। ऊपर वाली 3 जो थी उनका जो डायमेंशन था वो लेंथ L के हिसाब से, लेंथ में स्टार्टिंग वाला वर्ड L है तो इसके हिसाब से L आ रहा था, मास में M आ रहा था, और टाइम में T आ रहा था। मगर यहाँ जो इसका
बेसिक यूनिट का सिंबल होता है वो इसका डायमेंशन होता है। बेसिक यूनिट मींस एसआई यूनिट का जो सिंबल होता है वो इसका डायमेंशन भी होता है, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हमें पता है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बेसिक यूनिट एसआई यूनिट होता है कैंडेला, और इसका सिंबल होता है सी डी। और इसका भी डायमेंशन जो होता है वो सिंबल ही होता है इसका सी डी। इसका डायमेंशन भी जो एसआई सिस्टम में यूनिट होता है या बेसिक यूनिट जो होता है वो ही इसका डायमेंशन भी होता है। और तीसरा हमारा है इलेक्ट्रिक करंट का हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल होता है ए, और इसका भी डायमेंशन ए ही होता है, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ मैटर का हमें पता है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर का जो यूनिट है वो है बेसिक यूनिट है मोल, MOLE मोल, और इसका सिंबल जो है वो है MOL मोल, ई नहीं आता यहाँ। और इसका जो डायमेंशन है वो सिंबल ही होता है, इसका डायमेंशन यूनिट सिंबल जो होता है वही डायमेंशन होता है MOL, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी की तरफ। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ड्राइव्ड क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटी वो होती है द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटीज ही इनको एक्सप्लेन करती है या उनके बेसिस पे ही, उनके बुनियाद पे ही ये क्वांटिटीज हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी बहुत सारी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ क्वांटिटीज नोट की हुई है जिनके हम फार्मूला एसआई यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट्स एंड डायमेंशन डिस्कस करेंगे। तो एरिया का फार्मूला हमें पता है कि एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ एंड एसआई यूनिट में इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, और मीटर स्क्वायर लेंथ का भी मीटर होता है, ब्रेथ का भी मीटर, तो ये होता है मीटर स्क्वायर। यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट्स भी इसका सेम ही होता है मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन जो है वो होता है एल स्क्वायर, ठीक है। इसका डायमेंशन लेंथ इंटू लेंथ है, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ भी लेंथ ही होती है, ब्रेथ भी ओरिजिनली हमारी रनिंग फुट में लेंथ ही होती है, इसलिए इसका डायमेंशन एल स्क्वायर होता है, ठीक है। और वॉल्यूम हमारा पता है हमें कि वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो वो भी मीटर में ही होती है, तो इसका यूनिट वैसा यूनिट होता है मीटर क्यूब, और इसका यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट्स होता है वो भी मीटर क्यूब होता है, और इसका डायमेंशन जो है वो है एल क्यूब, ठीक है। और तीसरी हमारी क्वांटिटी है वेलोसिटी का हमें पता है कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका ऐसा यूनिट होता है डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। और यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट भी इसका सेम ही रहता है, क्योंकि मीटर और सेकंड बेसिक यूनिट है तो वो सेम ही रहेगा मीटर पर सेकंड, और इसका डायमेंशन बन जाएगा एल टी पावर -1 आर एल ऑब्लिक टी, ठीक है। दोनों हम लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L T पावर -1, ठीक है। और एक्सीलरेशन का हमें पता है कि एक्सीलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट भी सेम ही रहता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो डायमेंशन हम लिखते हैं वो लिखते हैं एल टी पावर -2 आर M0। किसी भी चीज़ पे अगर पावर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाती है, हमें पता है, मैथ का सिंपल उसूल है कि किसी भी चीज़ पे पावर अगर 0 कर ले तो वो 1 हो जाएगी, तो वो ही हमारा यूनिट एल टी पावर -2 ही बचेगा, ठीक है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आर एल अपॉन टी स्क्वायर, दोनों तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी अगली क्वांटिटी है वो है ड्राइव्ड क्वांटिटी, वो है फोर्स का हमें पता है कि फोर्स का जो फार्मूला होता है वो है F = ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का यूनिट हमारा होता है, फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो तो न्यूटन होता है, न्यूटन। और इसका जो यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट में न्यूटन तो बेसिक यूनिट में नहीं आता, तो बेसिक यूनिट में इसका यूनिट मास का यूनिट हम लेंगे केजी, और एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो बन जाएगा डायमेंशन वो बन जाएगा m, केजी का m, मास का केजी का m, और लेंथ का यूनिट मीटर होता है तो l, और t पावर -2, ठीक है। और अगली हमारी क्वांटिटी है वर्क का हमें फार्मूला पता है कि वर्क होता है F.D
डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हमें पता है कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर जो कि बराबर होता है जूल के। ये दोनों एसआई यूनिट है इसके, जूल और न्यूटन इंटू मीटर। तो इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा, न्यूटन का हमें पता है कि न्यूटन का होता है यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर यहाँ मल्टीप्लाई मीटर। तो ये टोटल यूनिट बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन बन जाएगा एम एल स्क्वायर, मीटर का एल स्क्वायर, केजी का एम मास का यूनिट है केजी, और मीटर स्क्वायर जो है वो लेंथ का है तो लेंथ स्क्वायर, और टाइम पे अपॉन में टाइम है तो टी पावर -2 कर देंगे। ये इसका डायमेंशन बन जाएगा। और स्ट्रेन यानी बिगाड़ हमें पता है कि इसका फार्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसका यूनिट एसआई सिस्टम में ये यूनिट लेस है, नो यूनिट आर यूनिट लेस, और यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट है ही नहीं तो यहाँ भी यूनिट लेस बनेगी, यूनिट लेस बन गई। तो इसका डायमेंशन क्या हम लिख सकते हैं, इसका या तो डायमेंशन ना लिखिए या इसका डायमेंशन ऐसे भी हम लिख सकते हैं m0 l0 t पावर 0, m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0। हमें पता है कि 0 मतलब 1 हो जाएगा, 1 1, तो ये ऐसे ही समझो कि यूनिट लेस ही बन गया। इसका डायमेंशन ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। और हमारा थर्मल एक्सपेंशन का हमें पता है कि फार्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इंटू टेम्परेचर। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो डायमेंशन का यूनिट तो डायमेंशन में चला जाएगा, जैसे लेंथ का लेंथ में तो चला गया था, इसका डायमेंशन में चला जाएगा। बाकी इसका जो एसआई यूनिट है वो 1 अपॉन केल्विन और केल्विन इनवर्स, केल्विन पावर -1। तो यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट भी केल्विन इनवर्स ही होगा या केल्विन पावर -1। और इसका डायमेंशन हम या तो केल्विन इनवर्स भी लिख ले, या इसका डायमेंशन लिखने के लिए अच्छा है कि m पावर 0 l पावर 0 और t पावर 0 और k पावर -1 करते हैं, तो ये इसका डायमेंशन बन जाता है, ठीक है। और हमारी आखिरी जो क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वैसे ड्राइव क्वांटिटी तो बहुत सारी है पर इंपॉर्टेंट वन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है कि फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो इसका ऐसा यूनिट बन जाता है m मीन्स मास, kg, v पे स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये टोटल बन जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हमारा बराबर होता है जूल के, यहाँ जूल के बराबर, न्यूटन मीटर या जूल के बराबर होता है, सेम बन रहा था, ठीक है। तो इसको हम जूल भी लिख सकते हैं, यहाँ बेसिक यूनिट जूल है, ठीक है। और इसका यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट्स kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका बन जाएगा, जो इसका डायमेंशन बनेगा वो सेम ही बनेगा जो हमारा बना था वर्क का। तो kg के लिए m l स्क्वायर t पावर -2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो हमसे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या इससे वीडियो के सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपका रिप्लाई देंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।